वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब ट्राई ने अपने तरफ से एक नया अमेंडमेंट लाया है, जिसमें ट्राई ने कहा है कि अगर कोई भी कस्टमर चाहे तो वो सिर्फ वॉइस या फिर एसएमएस के लिए रिचार्ज कर सकता है। जैसे कि हम लोग को पता है कि अभी अगर हम लोग को मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हैं इंडिया में, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग को मोबाइल रिचार्ज करने में डेटा रिचार्ज करना मैंडेटरी हो गया है। अगर आप कोई भी रिचार्ज करते हैं उसमें आपको दिखाया जाता है कि भाई इतना अमाउंट ऑफ डेटा आपको मिलेगा, चाहे वो अनलिमिटेड हो, चाहे वो 1.5 GB हो, 2 GB हो, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कोई एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा हो। मगर इनिशियली जब इंडिया में मोबाइल लॉन्च हुआ था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो वॉइस है और जो एसएमएस है उसके लिए चार्ज पे करना पड़ता। मगर अभी ऐसा हो गया कि बहुत सारे जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर है इंडिया में, वो अपने तरफ से ये मैंडेटरी कर दिया है कि अगर आपको रिचार्ज करना है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको डेटा के लिए पे करना पड़ रहा है। भले ही आप फीचर्स फोन मतलब जिसमें आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहे वही यूज कर रहे, ऑन द अदर साइड आपको पे करना पड़ रहा है आपके डेटा के लिए। तो ये जो था, इसको देखते हुए ट्राई ने अपने तरफ से ये डिसीजन लिया। नो डाउट ये जो डिसीजन है, जो सर्विस प्रोवाइडर है जैसे कि एयरटेल हो, जियो हो या बीएसएनएल हो, इन लोगों का डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन है रिगार्डिंग दिस टाइप ऑफ स्टेप। क्या रिएक्शन है या फिर आगे जाके कस्टमर को क्या बेनिफिट मिलेगा, इससे आगे जाके क्या क्या चेंजेस आएगा हम लोग के लाइफ में, सारा कुछ डिस्कशन करेंगे आज इसी वीडियो में। तो शुरू करते शुरू से। जब इंडिया में मोबाइल लॉन्च होता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग को सिर्फ पे करना पड़ता था हम लोग का जो वॉइस है मतलब जो बात करेंगे उसके लिए या फिर एसएमएस के लिए। धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुआ, आगे जाके 2G 3G 4G 5G जैसे जैसे इंप्रूव होने लगा, हम लोग को देखने को मिला कि मोबाइल में जो इंटरनेट है वो भी हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। और ये आज नहीं, ये बहुत सालों से है। और धीरे धीरे जब ये डेटा प्रोवाइडर मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर घटते गए, एक सर्टेन टाइम के बाद हम लोग को देखने को मिला जो मार्केट है ये सैचुरेटेड हो गया। मार्केट में बस लिमिटेड सर्विस प्रोवाइडर ही बचे और इनमें से ज्यादातर सर्विस प्रोवाइडर अपने तरफ से जो रिचार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें जो डेटा है वो मैंडेट कर दिया है। मतलब डेटा आपको रिचार्ज करने पड़ेगा, अगर आप कोई भी रिचार्ज करते हैं, कम हो ज्यादा हो जो भी है, आपको डेटा के लिए पे करना पड़ रहा है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग इंडियन मोबाइल यूजर्स को देखें तो राउंड अबाउट 15 मिलियन यूजर्स है जो लोग फीचर्स फोन यूज करते हैं। फीचर फोन मतलब वही फोन जो हम लोग इनिशियली यूज कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ कीपैड होता था, जिसमें अगर आप चाहे एसएमएस रिसीव कर सकते हैं, भेज सकते हैं, या फिर ज्यादा से ज्यादा आप कॉल कर सकते हैं। इससे अलावा कुछ नहीं होता, मतलब कोई भी इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाते जो फोन में, जो हम लोग पहले यूज करते थे। ऑन द अदर साइड वो यूजर्स भी अगर मोबाइल को यूज करना चाहते हैं, अगर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन लोग को अपने तरफ से डेटा के लिए पैसा देना पड़ रहा है। 15 मिलियन यूजर को अपने तरफ से हर मंथ रिचार्ज करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा देना पड़ रहा है, जिससे उन लोगों को डेटा फैसिलिटी दिया जा रहा है सर्विस प्रोवाइडर के तरफ से, मगर वो लोग यूज नहीं कर रहे क्योंकि उन लोगों को जरूरत नहीं है। तो यही बात ख्याल रखते हुए ट्राई ने अपने तरफ से टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन 12th अमेंडमेंट रेगुलेशन 2024 एंड टेलीकम्युनिकेशन टैरिफ 17th अमेंडमेंट ऑर्डर 2024 लाया है, जिसमें ट्राई का कहना है कि हर जो सर्विस प्रोवाइडर है इंडिया में उन लोगों को एक ऐसा रिचार्ज रखना पड़ेगा अपने रिचार्ज के जो कैटेगरी है उसमें, जिससे सिर्फ वो लोग अपने तरफ से जो वॉइस है और एसएमएस है उसके लिए चार्ज करें। अब हम लोगों को जैसे पता है कि जब भी डेटा जितना ज्यादा आप लेंगे उतना ज्यादा आपका चार्ज का जो अमाउंट है, रिचार्ज का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है। ऑन द अदर साइड अगर ऐसा कुछ लाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ये जो रिचार्ज अमाउंट है ये नो डाउट जो डेटा प्रोवाइड करे उससे कम में रखना पड़ेगा। तो इससे जाके आगे प्रॉब्लम किसका होगा? प्रॉब्लम होगा जो सर्विस प्रोवाइडर है उन लोगों के लिए, जिसके वजह से जब ये घोषणा ट्राई के द्वारा किया गया है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर है, फॉर एग्जांपल जियो ले लीजिए या फिर एयरटेल ले लीजिए या फिर वोडाफोन ले लीजिए, वो लोग इससे खुश नहीं है। ऑन द अदर साइड बीएसएनएल अपने तरफ से खुश है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे दो रीजन है। पहला जो रीजन है कि अगर देखा जाए ये ज्यादातर जो प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर है वो लोग ज्यादातर कंसंट्रेट करते हैं कि अपना जो कंज्यूमर है उन लोगों को अपग्रेड करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा को कस्टमर को उन लोगों को 5G में लाने के लिए, क्योंकि 5G में इंटरनेट जो है वो फास्ट है। अगर वो लोग ज्यादा डेटा कंज्यूम करेंगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग ज्यादा डेटा खरीदेगा, इससे जाके उन लोगों का प्रॉफिट होगा। ऑन द अदर साइड अगर कोई बेस फोन या फिर जो फीचर फोन है वो यूज करते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उसमें जो डेटा है वो ज्यादा कंज्यूम नहीं हो सकता या फिर कंज्यूम हो ही नहीं सकता, जिसके वजह से क्या है, ऐसे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर है जो लोग अपने तरफ से डेटा के लिए चार्ज करे और ये जो डेटा है ये अनयूज रह जाता है, मगर पैसा जो है वो हम लोग के पॉकेट से ही जाना पड़ता है। जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग में से बहुत कोई है जो 2 नंबर यूज करते हैं। तो अगर आप 2 नंबर यूज करते तो एक नंबर के लिए तो आप रिचार्ज करते हैं, दूसरा नंबर को आप मतलब मिनिमम जितना खर्चा कम हो वही आप मेंटेन करने का कोशिश करते हैं।
ऑन द अदर साइड प्रेजेंटली हम लोग को अगर दूसरा नंबर को भी मतलब इनकमिंग और आउटगोइंग को रखना है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, हम लोग को पूरा जो पैसा है डेटा का वो भी देना पड़ा है। हो सकता है कि हम लोग उसमें मिनिमम डेटा रिचार्ज करें, मगर वो डेटा हम लोग को यूज भी नहीं करते, ऑन द अदर साइड हम लोग उसमें पे भी कर ले। तो प्रेजेंटली जो है गवर्नमेंट ने अपने तरफ से ये जो प्रॉब्लम है ये समझा है, क्योंकि गवर्नमेंट को दिखा, एग्जैक्टली ट्राई को दिखा कि 15 मिलियन यूजर्स जो है ऑल ओवर इंडिया में, वो लोग अपने तरफ से डेटा के लिए हर महीने पैसा खर्चा कर रहे हैं, मगर उन लोग का जो फोन है एग्जैक्टली फीचर फोन, जिसके वजह से वो लोग आगे ये डेटा यूज नहीं कर रहे। ऑन द अदर साइड ये जो सर्विस प्रोवाइडर है ये लोग अपने तरफ से इससे बेनिफिट गेन कर रहे। इसीलिए ट्राई ने अपने तरफ से ये नया अमेंडमेंट लाया है, और ये अमेंडमेंट सुनने के बाद ये जो सर्विस प्रोवाइडर है ये लोग ज्यादा खुश नहीं है। तो ये लोग जो खुश नहीं है इसके पीछे एक और रीजन है, वो है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, जिसे कहा जाता है एआरपीयू। अगर प्रेजेंटली हम लोग एआरपीयू देखें तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो एआरपीयू है वो है आपका एयरटेल का, राउंड अबाउट 200 से 210 रुपीज पर यूजर। मतलब पर यूजर मतलब एयरटेल के पास जितना भी यूजर है, हर यूजर के पर हेड काउंट अगर हम लोग करें, पर यूजर के पीछे एयरटेल हर महीने 200 से 210 रुपए अर्न करता है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग यही डेटा जियो में देखें तो जियो पर यूजर के पीछे 180, मतलब जियो का जो एआरपीयू है वो है आपका 180 से 190। आगे जाके एयरटेल टारगेट कर रहा है अपने तरफ से इसको 310 में कन्वर्ट करने के लिए, और जियो टारगेट कर रहा है मोर देन 300, जो कि लोग बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं। और इसके वजह से ये लोग हमेशा चाहता है कि भाई अगर जो कंज्यूमर है वो लोग ज्यादा डेटा एक्सेस करेंगे, ज्यादा डेटा खरीदेगा हम लोगों से, तो ऑब्वियसली हम लोग का जो एआरपीयू है ये बढ़ सकता है। अगर हम लोग बाहरी कंट्री में देखें एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बहुत सारे जो कंट्रीज है वो लोग अपने तरफ से, उन लोग वहां जाके अगर हम लोग जो सर्विस प्रोवाइडर उन लोगों को चेक करें तो उन लोगों को हम लोग को देखने को मिलेगा उन लोग का एआरपीयू जो है वो इससे ज्यादा है। ये सर्विस प्रोवाइडर जो है ये उन लोगों का कहना है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग बीएसएनएल को देखें तो बीएसएनएल का एआरपीयू अभी है 110 से 120 के अंदर। ऑन द अदर साइड बीएसएनएल प्रेजेंटली जो कंडीशन है बीएसएनएल का, प्रेजेंटली बीएसएनएल ऑल ओवर इंडिया में अपने तरफ से 4G जो सर्विस है वही प्रोवाइड नहीं कर पाए हर जगह में। बीएसएनएल अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर हम लोग प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर को देखें तो वो लोग अपने तरफ से 6G का भी बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंटली जो बीएसएनएल का कंडीशन है ये नो डाउट वन ऑफ द मेजर इशू है, और आगे जाके बीएसएनएल कैसे इंप्रूव करेगा ये तो एक अलग ही स्टोरी है, किसी और दिन डिस्कस करेंगे। इसके लिए भी अगर हम लोग कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक मेजर इशू है। मेजर इशू क्या है भाई, एक कस्टमर को हमेशा चाहिए कि पैसा बचाना। ऑन द अदर साइड ये जो 15 मिलियन यूजर्स है जो बेस या फिर जो फीचर्स फोन यूज कर रहे हैं, उन लोगों को ये जो सर्विस प्रोवाइडर है ये एक लॉन्ग टाइम से अपने तरफ से डेटा के लिए चार्ज कर रहे हैं, जबकि कोई भी डेटा वो लोग यूज नहीं कर पा रहे बाय फोर्स, क्योंकि उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। उन लोगों के पास अगर ऑप्शन रहता है कि भाई हम लोग सिर्फ वॉइस और एसएमएस के लिए पे करेंगे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी डेटा के लिए एक्स्ट्रा नहीं पे करेगा, क्योंकि डेटा वो लोग यूज नहीं कर रहे। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग डिफरेंट अदर कंट्रीज में देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यूएस को ले ले तो यूएस में हमेशा जो सर्विस प्रोवाइडर है वो लोग अपने तरफ से हमेशा एक ऐसा ऑप्शन रखते हैं जिसमें आप सिर्फ वॉइस या एसएमएस के लिए रिचार्ज कर सकते हो, जिसमें ऐसा नहीं है कि आपको मैंडेटरी है कि आपको डेटा भी रिचार्ज करना पड़ेगा। तो इसके वजह से ट्राई ने अपने तरफ से ये स्टेप लिया। ट्राई का ये जो स्टेप है आने वाले 30 डेज में ये एप्लीकेबल हो जाएगा, भले ही बहुत सारे जो सर्विस प्रोवाइडर है वो नाखुश है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, हम लोग कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक लॉन्ग टर्म से लगभग 15 मिलियन जो कस्टमर है वो डेटा के लिए पे कर रहे जा रहे हैं। ऑन द अदर साइड ये डेटा जो है वो लोग यूज नहीं कर रहे, और इससे जो बेनिफिट मिल रहा है, इससे जो रेवेन्यू मिल रहा है वो मिल रहा है ये सर्विस प्रोवाइडर के। तो नो डाउट ये इसीलिए सर्विस प्रोवाइडर जो है वो लोग और भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई इंडिया को अपग्रेड करते हैं, इंडिया को 5G से भी आगे ले जाएंगे, या फिर जो अभी भी ये बेस फोन या फिर जो फीचर्स फोन है वो यूज कर रहे हैं उन लोगों को आगे जाकर अपग्रेड करें स्मार्टफोन में। मगर एक मेजर क्वेश्चन है, जैसे हम लोग को पता है कि 15 मिलियन यूजर जो है वो ये फीचर्स फोन यूज करते हैं, मगर उन लोग को अपग्रेड करने इतने इजी नहीं है। फर्स्ट इसमें बहुत सारा मेजर इशू है। पहला जो इशू है कि अगर कोई फीचर फोन यूज कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके पास कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है कि वो एक स्मार्टफोन अफोर्ड नहीं कर पाता। दूसरा है, अगर कोई फीचर्स फोन यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो एक ओल्ड एज पर्सन है जिनको स्मार्टफोन एक्सेस करना नहीं आता। अगर हम लोग के जो ओल्ड एज पर्सन है घर में उन लोगों को देखे तो उन लोगों को अगर आप कोई भी एक स्मार्टफोन देते थे वो लोग ऐसे गलत टच कर लेते हैं और उन लोगों को पता नहीं चलता है क्या होता है, जिससे जाके एक मेजर इशू हो सकता है। इसके अलावा भी अगर हम लोग ऐसे इंसान को देखें जो ब्लाइंड है, वो अपने तरफ से एक फीचर फोन यूज कर सकते हैं मगर वो कभी भी स्मार्टफोन यूज कर नहीं पाएंगे। तो ये जो कहना है कि भाई इंडिया को अपग्रेड करना है या फिर डाटा जो है ये इंडिया का एक ऑक्सीजन है, आगे जाकर डेटा हेल्प करेगा, ये बात सही है। ऑन द अदर साइड ये बात सबके लिए सही नहीं है। अगर हम लोग, जैसे मैंने आपको कहा, ओल्ड एज पर्सन को लेके या फिर जो लोग ज्यादा लिटरेट नहीं है, जिन लोग को उतना ज्यादा समझ नहीं है, वो लोग को स्मार्टफोन यूज करने में प्रॉब्लम होता है।
तो नो डाउट ये भी इंडिया का ही एक पार्ट है, इन लोगों को हम लोग छोड़ नहीं सकते। और ऐसा नहीं है कि हम लोग बाई फोर्स इन लोगों को बोल सकते हैं कि भाई आप लोग डेटा के लिए पे करो, जो अभी तक होते आ रहा था। और अभी जो है ट्राई ने इसको देखा, इसको नोटिस किया, आगे जाकर ट्राई ने इसके अगेंस्ट में स्टेप लिया, तो जो एक बहुत ही अच्छा चीज है। भले ही ये जो सर्विस प्रोवाइडर इन लोगों को पसंद नहीं है, मगर देखा जाए अगर इंडिया के लिए ये होना चाहिए था और ये हुआ अभी है। नो डाउट ये जो स्टेप है ट्राई का, ये आगे जाके एक मेजर इंप्रूवमेंट ला सकता है, जिससे आगे जो हम लोग कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं उसमें हम लोग को बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा भी अगर देखा जाए, ये जो कंपनीज है ये लोग तो ऑब्वियसली इन लोगों का जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है ये और भी घटेगा, फल जिसके वजह से इन लोग का जो बेनिफिट है या फिर इन लोग का जो प्रॉफिट है ये भी घटेगा। तो ऑब्वियसली लोग अपने तरफ से हो सकता है कि कुछ नया स्कीम लाए, या फिर हम लोग का जो टैरिफ है उसमें ये लोग आके फिर से बोले कि भाई टैरिफ हाइक होगा, या फिर इसको लेकर ट्राई के पास फिर से जाए, या फिर कोई और ऑप्शन ढूंढने का कोशिश करे ये लोग, जिससे आगे जाके इन लोग का जो बैलेंस है ये बना रहे, इन लोग का जो रेवेन्यू का बैलेंस है वो बना रहे, या फिर एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स जो है वो और भी आगे जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड। तो आपको क्या लगता है? आप नो डाउट आप भी एक स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, तो आपको एग्जैक्टली ये जो ट्राई का स्टेप है रिगार्डिंग या वॉइस और एसएमएस के लिए सिर्फ पे करना पड़ेगा, ऐसा जो मतलब आने वाला है, होपफुली ये जनवरी के एंड, जैसे कि ट्राई ने कहा कि दिन 30 डेज आ जाएगा, तो जनवरी के एंड से पहले हम लोग हर सर्विस प्रोवाइडर के पास ही देखेंगे एक ऑप्शन रहेगा जिसमें आप रिचार्ज कर सकते हैं आपका जो प्रीपेड मोबाइल है सिर्फ वॉइस और एसएमएस के लिए। और ये अमाउंट जो है, ये अमाउंट नो डाउट जो डेटा रिचार्ज आप करते हैं इंक्लूडिंग डेटा उससे कम होगा। इसके अलावा भी और भी बहुत सारा स्टेप ट्राई ने कहा, जिसने ट्राई ने कहा कि अगर ये सर्विस प्रोवाइडर चाहे, इनिशियली होता था कि अगर एक कैप था कि 90 डेज मैक्सिमम, अभी अगर ये लोग चाहे तो ऐसा कोई बेनिफिट ला सकता है जिसमें आप वॉइस या एसएमएस के लिए आप 365 डेज का भी रिचार्ज कर सकते हो एक साथ। तो इसमें भी एक अच्छा स्टेप है, आगे जाके इसमें क्या होता है या फिर क्या क्या वाउचर्स आने वाला है या फिर कौन कौन सा नॉमिनेशन आएगा जिसमें हम लोग रिचार्ज कर पाएंगे हर एक सर्विस प्रोवाइडर के तरफ से, ये हम लोग को देखने को मिलेगा। तो आपका एग्जैक्टली क्या सोच है इसको लेकर, प्लीज कमेंट कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप मोबाइल यूज करते, अगर आप मोबाइल यूज करते तो आप इसको कैसे ले रहे हैं या फिर इन फ्यूचर आप इससे और भी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जो भी है प्लीज कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट करने से मुझे पता चलता है कि आपका क्या सोच है। ऑन द अदर साइड, अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU स्पेस POL में जाके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे वीडियोस है इंटरेस्टिंग, वहां आप जो वीडियो आपको सबसे बेस्ट लगता है, जो सबसे इंटरेस्टिंग लगता है, आपके लाइफ में जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो टेस्ट है, आपको क्या पसंद है, क्या देखना आपको अच्छा लगता है, उन तक पहुंचता है। और हो सकता है कि उन्हें भी वही सेम चीज पसंद है। ऑन द अदर साइड, हम लोग जैसे जो क्रिएटर है, हम लोग का जो मतलब रोजी रोटी है वो भी चलता रहता है। इसके अलावा जब भी चैनल में जा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन है वो क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियोस जो है वो डिफरेंट टाइम में आएगा, जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप वो वीडियो देख पाएंगे। और ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको आपके लाइफ के स्पेशल पर्सन को मेरे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद।